दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो आज का प्रसंग है, यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवा की बात को हमेशा याद रखना। एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पर एक कौवा कोई ये घोंसला बना करके रहते थे। दोस्तों, दोनों का जीवन बहुत ही सुख से बीत रहा था। दिन भर वो अपने भोजन की तलाश में जाते थे और जब शाम को हो जाती थी तो वापस आ कर के उस घोंसले में सो जाते थे। दोस्तों, एक दिन एक काला सांप उसी बरगद के पास में आ जाता है जहाँ पर कौवा कोई रहते थे। वह यह बात कौवा कोई को नहीं मालूम थी कि यहाँ पर सांप भी आ गया है। सांप ने क्या किया, जो बरगद के पेड़ के नीचे खुली जगह थी उसी खुली जगह में वह सांप रहना लगा। दोस्तों, एक बार कोई गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वो अंडे देती है। कौवा और कोई दोनों ही बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने मन में विचार करते हैं कि यह अंडे फूटकर के हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे और हम खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, कौवा और कोई अपने बच्चों के इंतजार में एक एक दिन बड़ी ही प्यार से गुजर रहे हैं। एक दिन क्या होता है कि कौवा और कोई अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में चले जाते हैं। मौका पाकर सांप पेड़ के ऊपर चढ़ करके कौवा कोई के अंडों को खा जाता है। दोस्तों, उधर भोजन का सफ़र पूरा करने के बाद जब कौवा कोई वापस आते हैं और उस घोंसले में अपने अंडे नहीं पाते, कौवा और कोई मन में बहुत ही दुखी होते हैं और आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों, इस बार तो कौवा कोई ने जैसे तैसे अपने मन को धीरज बनाया, लेकिन समय आने पर फिर दोबारा कोई नहीं जब अंडे दिए। इस बार वे नहीं चाहते थे कि हमारे अंडों को कोई खा पाए। देखना चाहते थे कि हमारे अंडे आखिरकार कौन खा जाता है। पिछली बार की तरह जब वह भोजन के लिए निकलते ही तो भोजन के लिए ना जा करके एक पेड़ पर छुप कर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिरकार हमारे अंडों को कौन खा जाता है। थोड़ी ही देर में वह कौवा और कोई क्या देखते हैं कि बरगद की जड़ से एक सर्प निकला है और कौवा कोई को घोंसले के पास पहुंचता है और उनके जो अंडे रखे हुए थे उन अंडों को खा करके वापस उसी खोल में आकर सो जाता है। तो जब सांप को अपने अंडे खाता हुआ देखा, कौवा कोई को दुख का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ पर पछाड़े काँ काँ करके रोने लगी। इतनी बड़ी दुनिया में आज हमारा कोई रक्षक भी नहीं है और हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो कि हम सांप का मुकाबला कर सके। अब कोई कौवा से कहने लगी कि चलो स्वामी, यहाँ से हम कहीं दूर जाकर रहेंगे, फिर वहीं पर अपने बच्चों को जन्म देंगे। ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर कौवा कोई ने ही सलाह करके अपने वर्षों पुरानी घोंसला छोड़ दिया और छोड़ने से पहले अपने मित्र एक गिद्दड़ के पास पहुँचे। उसे अंतिम भेंट करते हुए बोले हैं, गिद्दड़ भैया, ये स्थान हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पर एक सांप आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा है। जबकि गिद्दड़ ने कौवा कोई को बात सुनी हुई तो कहने लगा, नहीं, आप लोग वर्षों पुराने इस घोंसले को अपने वर्षों पुराने से स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जहाँ पर शक्ति काम नहीं करती है वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। तुम्हें अब
एक उपाय बताऊंगा, तुम उस उपाय का पालन करो। आगे से तुम्हारे अंडे सर्प नहीं खा पाएगा। गिद्दड़ ने कहा कि एक राजा की बेटी सरोवर में प्रतिदिन स्नान करने के लिए आती है और वो है अपने साथ हीरे का हार भी पहन के आती है। नहाते समय पर वो हीरे का हार अपने वस्त्रों के साथ में उस सरोवर के किनारे पर रख देती है और जो सैनिक उसके साथ होते ही वो है उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि चुपचाप से जाकर उस हीरे के हार को अपने चोंचों में दबाकर उड़ा के लाना है और यह काम करते हुए तुम्हें सैनिक देख ले। इस बात का ध्यान रखना और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंचों में दबाकर लाओगे तो सीधे उस स्थान पर छोड़ देना जिस स्थान पर सर्प रहता है। दोस्तों की बात सुनकर कौवा वहाँ से उड़ता है और उसी स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ पर राजा की बेटी जो राजकुमारी थी वो है एक सरोवर में स्नान करी और उसके हीरे के हार की रक्षा वहाँ पर सैनिक कर रहे थे। कौवा ने क्या किया कि उस हीरे के हार को अपने चोंचों में दबाया और सैनिकों को दिखाता हुआ है वहाँ से उड़ गया। वहाँ से वो धीरे धीरे उड़ा है तो उसके पीछे सैनिक पड़ जाता है। उसने उस हीरे के हार के उसी जगह छोड़ा जहाँ पर सर्प रहता था। जब सैनिकों ने देखा कि उस कौवा ने हीरे के हार उस पेड़ के अंदर डाल दिया तो सैनिक सीधे उस पेड़ के अंदर घुसे तो उसमें एक बड़ा सा सर्प निकल आया। सैनिकों ने मिलकर के वो सर्प को मार दिया और वो हीरे का हार ले जाकर वापस उस राजा की बेटी राजकुमारी को दे दिया। इस प्रकार कौवा ने शक्ति की जगह बुद्धि से काम लिया और उसने सर्प का खत्म करवाया। फिर वो उन्हें अपनी उसी वर्षों पुरानी घोंसले में रहने लगे और कौवे ने फिर उन्हें समय आने पर अंडे दिए। फिर उनके अंडे सुरक्षित रहे और समय आने पर उनसे छोटे छोटे बच्चे निकले जिनको देखकर के वो कौवा और कोई बहुत खुश हुए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ पर शक्ति से काम ना हो वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए और जो बुद्धि से काम लेते हैं हमेशा वो सफल होते हैं। दोस्तों, इस कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। धन्यवाद।